तो मैंने आप लोगों से स्केलिंग की बात की थी। स्केलिंग में हम लोगों की बात हुई थी गाइस। स्केलिंग में हम लोगों ने कुछ वेरियस टाइप्स पढ़े हुए थे। देखिए मैं भी आपको समझा देती हूँ कौन कौन से टाइप्स हम लोगों ने पढ़ रखे थे। हम ग्राफिक स्केल्स पर आ चुके थे, है ना, करेक्ट। ग्राफिक स्केल पे थे और कुछ टाइप्स थे, कौन कौन से थे? लिकर्ट, सिमेंटिक डिफरेंशियल, कांस्टेंट सम स्केल्स और ग्राफिक रेटिंग स्केल्स। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब इसके बाद में हमें कौन से वाले करने हैं? गेटमैन स्केल, लाइटमैन रेटिंग स्केल, ग्राफिक रेटिंग स्केल। ग्राफिक का तो ये था कि जो ये है और वो ये रेटिंग स्केल दोनों सेम है। थ्रस्टोन स्केल और स्टेपल स्केल, सॉरी यहाँ स्केपल लिखा हुआ है, सेपल्स लिखा हुआ है, स्टेपल है और मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, तो ये हम देखते हैं अब यहाँ पर गटमैन स्केल्स। गटमैन स्केल्स की बात करते हैं। गटमैन स्केल्स हमें बताता है कि द स्केल्स फोकस ओनली एग्री और डिसएग्री। मतलब इसमें और कोई कॉलम ही नहीं है कि मैं कितनी चीज़ें प्रेफर कर रहा हूँ, कितनी नहीं प्रेफर कर रहा, डजेंट मैटर। बस जस्ट मैटर करता है कि मैं इस चीज़ से एग्री हूँ या नहीं। मतलब मैं अगर उसूलों पे चल रहा हूँ तो मुझे उसी चीज़ों से एग्री है, अगर उसके बाद कुछ गलत होता है तो मैं आई एम डिसएग्री। ठीक है, तो ये सिर्फ द स्किल्स फोकस ओनली एग्री और डिसएग्री। सेकंड पॉइंट, द रेस्पोंडेंट स्टार्ट टू एग्री विद स्टेटमेंट इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी रेस्पोंडेंट्स हैं तो बहुत सारे अगर एग्री हैं तो इंक्रीज होते हुए चीज़ें जाएंगी। जस्ट लाइक ये जैसे अभी रामायण चला तो रामायण में बहुत सारी इंक्री हुआ कि भाई ये कितने सारे वो सारे सीरियल्स को छोड़कर के ऊपर चला गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि गटमैन स्केल से इसको हम एनालाइज करते हैं कि लोग एग्री हो रहे हैं या डिसएग्री हो रहे हैं। इसमें कहीं ये नहीं था कि 1% है, 3% है, 4% है या A B C D, मतलब कोई भी रेटिंग स्केल नहीं था। सिर्फ रेटिंग स्केल क्या था? एग्री और डिसएग्री। ऐसे नोटबंदी हुई, नोटबंदी कितने लोग एग्री हैं कितने नहीं हैं, तो उसमें वो चीज़ मैटर नहीं हुआ। वो सिर्फ क्या हुआ था कि एग्री हैं और डिसएग्री। ठीक है, दीज स्केल्स आर यूज टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ स्पेसिफाइंग ऑफ एन एटीट्यूड। तो ये किस पर बेस्ड रहता है? एक एटीट्यूड पर, कि हमारा भी कैसे किस तरीके का एटीट्यूड है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम एग्री हो रहे हैं या डिसएग्री हो रहे हैं। तो सिर्फ गटमैन स्केल इतनी चीज़ें बताता है। थ्रस्टोन स्केल के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो ये मीडियन पर डिपेंड रहता है कि मैं कितने परसेंट पर काम कर रहा हूँ। इसमें देखिए मैंने एक ग्राफ बना हुआ है छोटा सा, ABCDEFGHIJK, मतलब कुछ कंडीशनल इधर अगर जा रही हैं तो वो मेरे फेवर में जा रही हैं और इधर आ रही हैं वो मेरे अनफेवरेबल में आ रही हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बात हो रही थी स्पेसिफाइंग ऑफ एन एटीट्यूड, कि यहाँ पर एटीट्यूड को स्पेसिफाई किया गया था कि मैं उसूलों से चलता हूँ, या नोटबंदी इसलिए ज़रूरी है, या रामायण इसलिए चालू कर दिया। तो यहाँ पर एक स्पेसिफाई एटीट्यूड दिया गया। बट यहाँ पर क्या हुआ कि जैसा देश वैसा बेस, मेरा जैसा एटीट्यूड है मैं वैसा ही बिहेव करूँगा। डिपेंड ऑन एटीट्यूड ऑफ ग्रोथ। यहाँ पर डिपेंड किस पर? एटीट्यूड ऑफ ग्रोथ पर। अगर पॉजिटिवली एटीट्यूड चल रहा है तो लोग ऊपर तक जाएंगे, अगर नेगेटिवली एटीट्यूड चल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें गलत होती चली जाएंगी। रिक्वायर अ जजमेंटल, यहाँ पर एक बेस्ट जजमेंटल की रिक्वायरमेंट होती है कि हम किस तरीके से चीज़ों को जज कर रहे हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और हमें आइडेंटिफाई करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तभी हम ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी चीज़ें हमारी फेवर में जा रही है, कितनी चीज़ें हमारे अनफेवरेबल में जा रही हैं। ठीक है, स्टेपल स्केल की बात करते हैं हम। स्टेपल स्केल में आपने देखा होगा कि पेंटालून में 1 से लेकर 10 तक नंबर दिए जा रहे थे। सर्विंग जो चलता है 1 से लेकर 10 नंबर्स तक, कि मैम आप 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसमें क्या कि वो बताता है कि आपका रिस्पॉन्स 1 है या वेरी गुड है या गुड है या 10 मिल रहा है। वहाँ पर क्या, तो ऐसे ही स्टेपल स्केल है। दिस स्केल इज कंसिडर्ड एज एन इम्प्रूवमेंट ओवर सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। तो ये किस पर काम करता है? एक सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल पर काम करता है। दीज आर बेस्ड ऑन द 10 नंबर्स। ये किस पर बेस्ड है? ऑन 10 नंबर्स पर। देखिए वहाँ बात हो रही थी एटीट्यूड की, वहाँ बात हो रही थी सारी चीज़ों की, एग्री की और डिसएग्री की। बट यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या है कि अगर 1 नंबर, आपको 1 नंबर की लायक आपको चीज़ें पसंद आई तो 1 नंबर दे दिया। जैसे सावंत रेटिंग चलती है, सीरियल्स में रेटिंग चल रही है कि भाई कितने नंबर पर कौन सा आने वाला, हीरोज़ की चलती है।
ठीक है। तो यहाँ पर रेटिंग स्केल्स है 1 से लेकर 10 तक हमें नंबर देने हैं कि हम क्या क्या प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अब रेस्पोंडेंट्स गिव्स द नंबर अकॉर्डिंग टू इम्प्रूवमेंट और अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। आप कितनी चीज़ों को मेजर कर रहे हो। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मैं किसी को 5 नंबर देना चाहूँ कि भाई किसी को 5 नंबर देने हैं, मुझे उसका बिहेवियर अच्छा लगा, और हो सकता है कि आप लोगों को अच्छा ना लगे, तो आप लोग उसमें से 1 नंबर दो किसी को, तो वो चीज़ें मेजर करती हैं, ठीक है। अब मल्टी डायमेंशनल स्केल पर बात आते हैं। मल्टी डायमेंशनल स्केल क्या कहता है। मल्टी डायमेंशनल स्केल कहता है कि इज अ सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस टेक्निक फॉर एनालाइजिंग डेटा यूज टू स्टडी द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर कंज्यूमर प्रेफर कर रहा है कि भाई उसको कोल्ड ड्रिंक में पेप्सी पीनी है, ठीक है, या उसको एक्वाफिना पीना है, तो वो वही तो पिएगा। पेप्सी टेस्ट स्ट्रॉन्ग उसने हार्ड लेना है तो पेप्सी की जगह वो थम्स अप कर सकता है। क्या पेप्सी की जगह एक्वाफिना कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। क्या वो पेप्सी की जगह पर फ्रूटी कर सकता है? नहीं कर सकता। वो कंपैरिजन 2 चीज़ में कर रहा है, थम्स अप और कोक में। ज़्यादा हो सकता है जब उसको वो दोनों ना मिले तो ड्यू पी ले, बट वो कभी भी माजा नहीं पिएगा, कभी भी वो फ्रूटी नहीं पिएगा। तो ये मल्टी डायमेंशनल स्केल है और ये क्या है कि कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस पर डिपेंड करते हैं। अब बात थी एक रेटिंग स्केल, ठीक है। रेटिंग स्केल में देखिए कि भाई मुझे कॉलगेट और पेप्सोडेंट, मेरे पास 2 ऑप्शन है, कॉलगेट और पेप्सोडेंट। अब मुझे इसमें किसको प्रेफर करना है, किसको कितने नंबर देने हैं, कॉलगेट को देने हैं या पेप्सोडेंट को देने हैं। अब मैं इसमें से जो भी चीज़ें यूज कर रहा हूँ उसको मैं कितने नंबर दे सकता हूँ। तो यहाँ पर कुछ एक स्केल टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल बनाया गया कि इसमें बहुत सारे टेस्ट थे, अलग अलग कंपैरिजन किया गया, सॉल्ट वाला और चेरी वाला, तो उसमें हम कितने नंबर्स देते हैं, ये रेटिंग स्केल्स हैं, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फोर्थ रैंकिंग स्किल। अब इसमें फोर्स में हम क्या कहते हैं कि भाई देखो सिंपल है, अगर मुझे कार चलानी है तो मुझे डीजल लेना है, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर है फोर्थ रैंकिंग स्किल। रैंक ऑर्डर स्किल्स आस्क टू रेस्पोंडिंग टू रेट एन आइटम इन अ कंपैरिजन टू अनदर आइटम और अ ग्रुप आइटम और द बेसिस ऑफ सम कॉमन क्राइटेरिया। यहाँ आपको पेट्रोल भरवानी है, डीजल भरवाना है यहाँ पर, और ये नहीं है कि अगर ये दोनों महंगे हो रहे हैं तो आप पानी भरवा दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट रैंकिंग, यहाँ पर आपको ये देना ही देना है और ये डिपेंड रहता है आपके अंडरस्टैंडिंग पर और एक्चुअल परफॉर्मेंस पर। गाड़ी की सर्विस की ज़रूरत है तो सर्विस करानी ही करानी है, ये जजमेंटल है, ये क्वालिटी मेंटेन करनी है, ये वैल्यू मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये रैंकिंग स्किल्स में है, इनको हम ध्यान से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। थैंक यू गाइस, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा।